ओम सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। भगवान सच्चिदानंद घन विग्रह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के चरणों में प्रणाम पूर्वक पूजनीय अर्चनीय गुरुदेव के चरणों में वंदन। समस्त भक्तों, कल विश्वामित्र के साथ भगवान का जो सत्संग है, मिलन है, और विश्वामित्र का जो भूमिका है, रोल है, एक गुरु के रूप में है। कल निवेदन हुआ था भगवान श्री राम के मुख्यतः 3 गुरु, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र और अगस्त्य। तीनों से ही सीखा उन्होंने। भगवान कृष्ण भी नंद वंश के दृष्टि से, क्योंकि भगवान जन्म होने के बाद कृष्ण नंद में आ गए, तो नंद वंश के दृष्टि से सांडिल्य कुलगुरु है। जन्म के समय थे, बाद में नामकरण के समय नहीं थे, मगर विष्णु पुराण और कथा में सीरियल में दे रहा था कि गर्गाचार्य और सांडिल्य दोनों ही सर्वज्ञ हैं, वो जानते ये कौन है। तो गर्गाचार्य पहले सांडिल्य के पास आए, सांडिल्य आश्रम में नामकरण हुआ, सांडिल्य के पर उपस्थिति में गर्गाचार्य ने किया। ये कहीं कहीं पुत्र मिलता है, मगर सांडिल्य इतने ध्यान मग्न थे, भगवान कृष्ण जन्म होने के बाद वो चल पड़े वन में तपस्या करने के लिए। नंद बाबा कुछ जानते ही तो थे नहीं, जब वो सोचते थे हमारे गुरु तो चले गए, अब नामकरण कौन करेगा इन दोनों लाला के। बस इसी समय वसुदेव प्रचोदितः ब्रजम जगाम गर्गः, ये मूल श्लोक है भागवत का। ब्रजम जगाम गर्गः, गर्गः गर्गाचार्य, ब्रजम जगाम, ब्रजम ब्रज को गए, किसके द्वारा? वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव ने गर्गाचार्य को याद किया, बंदी में थे उस समय, तो याद किया तो गर्गाचार्य गए और कहा कि गुरुदेव आप जानते ही है कि कृष्ण मेरे दोनों लाला वहां है और आप ही हमारे कुल गुरु है, आप ही नामकरण करेंगे, इसलिए कृपया जाइए। तब वो दिन में जाते हैं, करके शाम तक वापस आ जाते हैं। इस प्रकार जो कंस को पता ना चले। तो देखा जाए तो दोनों गुरु हुए, कुल गुरु हुए नंद वंश के दृष्टि से भगवान कृष्ण के। भगवान कृष्ण उत्पन्न होने के लिए नंद बाबा ने बहुत यज्ञ किया था, उपवास किया था, गायत्री पुरस्चरण 1 लाख का गायत्री पुरस्चरण किया था। भारतवर्ष के एक श्रेष्ठ भागवत के वक्ता डूंगरी जी महाराज जी लिखते हैं। एंड इसीलिए यशोदा नामकरण वो सुंदर है, यशम ददाती थी यशोदा, जो दूसरे को यश दे। गोपियों को कहते हैं तुम लोगों ने उपवास किया था, तुम लोगों ने पूजा किया था, तुम लोगों ने मन्नत किया था, तभी मेरे लाला हुए। तो ये रहे सांडिल्य, गर्गाचार्य। बाद में दुर्वासा
जब आप द्वारका जाओगे, रुक्मिणी मंदिर है और वो बहुत सुंदर कथा है दुर्वासा के साथ कनेक्शन। और भी कथा है ब्रज में। एक बार दुर्वासा आए तो गोपियों को भेजा था। तो ऐसे 3 गुरुओं के कृष्ण के बारे में वर्णन है। अभी आज के जो प्रसंग है, कल जो हम लोगों ने देखा, ये बालकांड में, बालकांड में भगवान विवाह नहीं हुए थे, विश्वामित्र आए और भगवान का विवाह का एक निमित्त बने। ये एक श्रेय विश्वामित्र को जाता है। फिर विश्वामित्र का अपनी जीवनी हम लोगों ने देखा कि तपस्या की अगर घनीभूत मूर्ति कौन हो सकता है, अगर तपस्या क्या है, कौन तपस्या इस प्रकार के कर सकता है, संसार में संभव है, वो विश्वामित्र है। एक दूसरा स्वर्ग पैदा कर दिया था। त्रिशंकु करके एक राजा था, जो वशिष्ठ के पास गए और कहा कि मेरे मन में एक इच्छा है, क्या, इस शरीर के साथ मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। वशिष्ठ जी बड़े डिसिप्लिन है, वशिष्ठ का नामकरण ही है, हम उसको अंतिम दिन देखेंगे, 6ठा दिन है, 14 तारीख। हम जानबूझ के 2 बड़े बड़े गुरु को पहला और दूसरा में संपुट कहते हैं। इन 6 दिन प्रवचन में पहले गुरु विश्वामित्र और लास्ट गुरु वशिष्ठ, इन दोनों को संपुट में रखा है। संपुट समझ रहे हो? तो वशिष्ठ का अर्थ ही है जो कंट्रोल करता है, वशिष्ठ। वशिष्ठ का अर्थ है जो श्रेष्ठ है। ब्रह्मा के जो प्यार है वशिष्ठ के प्रति के अलग था, यूनिकनेस प्यार था। आपको पता है? स्वामी जी कुछ बताए नहीं और आप बोल रहे आपको पता है, तो बताओ तो तभी तो पता चलेगा। 4 युग होता है, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। द्वापर का अर्थ है 2। अब वशिष्ठ के महात्मा में ये है, बातें चल रही है विश्वामित्र की, इसलिए बोल देता हूं। द्वापर का अर्थ 2 है। सत्ययुग का दूसरा नाम है कृतयुग। कृत माने करना, डन, जो आप सोचोगे, जो आप करोगे हो जाता है, इसीलिए उसका नाम सत्ययुग, नाम भी सत्य है। द्वितीय युग का नाम है द्वापर युग। तृतीय युग का नाम है त्रेता युग। त्रि जो संस्कृत का थोड़ा सा सामान्य ज्ञान है वो समझ सकते हैं। तो सेकंड नंबर में द्वापर युग, 8 नंबर में त्रेता युग। कली का जो नंबर है 4 नंबर, हम लोगों का जैसे तैसे, कोई फर्क नहीं। अब वशिष्ठ को थोड़ा सा एक ऊब आए, कभी कभी ऊब आता ना, वही काम, वही खाना, वही पीना, वो चलो कुछ अलग चाहते। तो वशिष्ठ गए और कहा कि मैं वही राजाओं का, रघुवंश से लेकर के सब राजाओं का, मनु का केवल यही गुरु बनते रहूंगा, हवन करते रहूंगा, यज्ञ करते रहूंगा। पिताजी बहुत हो गया, अब मैं ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, सत्यलोक में आकर के रहना चाहता हूँ। अरे बेटा, जिस लोक में तुम आना चाहते हो, जिसका सानिध्य चाहते हो, वो अवतार लेके आएंगे। रघुवंश में राम आएंगे न, कब, न त्रेता युग में। त्रेता युग कब होता है? 3रा नंबर में आता है। यदि इतना समय तक इंतजार करना पड़ेगा पिताजी, आप ऐसे करें, आप तो विधाता है, आप विरंची है, आप क्यों ना त्रेता को नंबर 2 में लाएं और द्वापर को नंबर 3 में भेज दें। जैसे कोई है आश्रम का कोई सामान इधर उधर करने का, तो ब्रह्मचारिणी और कमेटी के पावर में कुछ कर सकते हैं। वो तो विरंची है, ब्रह्मा है, सब कुछ है। तो पुत्र बड़े साहस करके बताया, पिताजी ऐसे कीजिए ना, द्वापर को 3 में लाइए और त्रेता को 2 में लाइए, बस जल्दी आ जाएंगे भगवान राम, मैं दर्शन कर लूंगा, मैं गुरु बन जाऊंगा, उसके बाद मैं मुक्त हो जाऊंगा। भगवान ब्रह्मा ने तथास्तु कहा। वशिष्ठ के लिए टोटल समय क्रम, एक युग को चेंज ही कर दिया, सेटअप चेंज कर दिया। सोचो तो, समझ में आया? त्रेता नंबर 3 नंबर 2 में लाया, नाम चेंज नहीं किया, नाम जैसे तैसे रहा, केवल क्रम परिवर्तन कर दिया। ऐसे वशिष्ठ कितना प्यारा होगा भगवान ब्रह्मा के। वशिष्ठ का अर्थ है 2 है, श्रेष्ठ है और कंट्रोल है, ऐसे गुरु है। वशिष्ठ ने मना कर दिया,
मैं कथा कह रहा था त्रिशंकु को, नहीं ये संभव नहीं। ये जो शरीर है इस संसार का है, पंच महाभौतिक का है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी का, ये यही रहेगा, इसको लेकर नहीं जा सकते। जिसका दिव्य शरीर है, जैसे अर्जुन है, कथा देखते हैं, वो गए थे इस शरीर से, क्योंकि इंद्र का पुत्र था अंश, वो दिव्य शरीर में जाकर के वापस आए। ऐसे नहीं है तुम्हारा, हालांकि ये पूर्व है, अर्जुन तो बात की बात है, मैं केवल समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया, तो मना कर दिया। और त्रिशंकु को पता है विश्वामित्र का और वशिष्ठ का पड़ता नहीं है, चलता नहीं है, तो विश्वामित्र के पास आए, कहा कि मैं स्वस्थ शरीर जाना चाहता हूं, और मैं वशिष्ठ के पास गया था, जानबूझ के बोला उन्होंने, जल्दी जल्दी के समाधान हो जाएगा। वशिष्ठ के पास गया था, उन्होंने मना कर दिया, हाँ तो मैं तुझे भेज दूंगा। तब विश्वामित्र ने इतनी बड़े तपस्या के पुण्य के अंश से उसको भेजा। सोचिए तो, जो संसार के नियम के विरोध है, इतने तप के पावर है कि वो कर सकते, नियम विरुद्ध चीजें भी कर सकते, कर लिया, मगर इंद्र नियम के अनुसार फेंक दिया उनको, वो लटक गए। तो जब लटक गए ना, उनके जो लार बही वो क्रमनाशा नदी हो गई। मालूम है आपको कथा, क्रमनाशा नदी ऐसे है, बैतरणी नदी बोलते हैं ऐसे। फिर बोले ठहरो, बोले उन्होंने कहा कि चिल्लाया, विश्वामित्र जी मैं तो धकेला गया हूं, चिंता मत करो, ठहरो, तो ठहरा दिया, मैं तेरे लिए एक दूसरा स्वर्ग बना देता हूं, तो बना दिया हूं। यही तपस्या का फल है। और बाद में उन्होंने सोचा, जब तक भगवान का जीवन में आगमन नहीं होगा, तब तक ये तपस्या, ये कठोर, ये यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। ये किसने समझा? जिसने किया है। हमने समझा ही नहीं है तो क्या करेंगे? तो हमें समझना है, भगवान का आगमन हमारे जीवन में होना चाहिए। विश्वामित्र एक साधक की दृष्टि से रोल मॉडल है हमारे लिए, कि जो इस प्रकार के तपस्या करके भी अंतिम में यह अनुभव किया कि भगवान का आगमन हमारे जीवन में आना चाहिए। सचमुच वो भगवान के पास गए। वो अगर अभिमानी होते कि मैं क्यों जाऊं, तो उनका जीवन पुण्य नहीं होता, पूर्ण नहीं होता। वो गए, फिर खुद भगवान राम उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने बला, अति बला, विद्या दिया, ताड़का का वध किया, सुबह मारीच को दंड दिया, एक को मारा और मारीच को फेंक दिया, फिर विवाह का कारण बने। और बार बार वशिष्ठ जी उनको प्रशंसा करते थे। और जनक राज जब विदाई होते तो आंखों से आंसू आई कि गुरुदेव ये कैसा हम भूल सकते हैं, आपके कारण ही मेरे एक नहीं 4 बच्चों का विवाह भी हुआ, संपन्न हुआ। फिर उनको पता है विश्वामित्र को कि राम राजा नहीं बन पाएंगे, इस व्यतिक्रम में, विषम परिस्थिति में मैं देख नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे नहीं रहना चाहिए। वशिष्ठ कंट्रोल है, गुरु है, वो संभाल लेंगे, चल पड़े। बालकांड समापन। हम इन 6 दिनों में, अच्छा हुआ अभी मार्च 30 में रामनवमी आ रही है, इसलिए हम इसी महीने में ही भगवान श्री राम की कथा सुन रहे हैं। जो भी प्रसंग लो, लड्डू को आप ऊपर से खाओ या अंदर से खाओ, तो लड्डू तो मिठाई लगेगा ना। कथा आप जिस दृष्टि से देखोगे, श्री राम की ही कथा है, श्री राम कहीं, श्री राम ही केंद्र बिंदु है हमारी कथा में, और हमारे जीवन में श्री राम रहना चाहिए। आज का जो प्रसंग है वो है, वनवास हो गया है, प्रसंग है भरद्वाज का मिलन है। अब मैं कथा आपको बोल रहा हूं। अयोध्या कांड है। लाया हो किताब? कौन कौन नहीं लाया हाथ उठाओ। नहीं नहीं, आप पहले से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। कौन कौन नहीं लाया हो हाथ उठाओ। नहीं लाया हो, क्यों आपके पास नहीं है? भूल गए? भारी है? हे भगवान, अगर रामचरितमानस आपको भारी लगता है तो आपको पोता कैसे लगता होगा?
पोता तो बड़ा प्यारा होता है, वो तो हल्का लगता है, मेरा पोता, मेरा नाती, मेरे नाती, वो तो हल्का लगता है। इसको लेना चाहिए, भारी होने दो। जब राम के बारे में वर्णन है किताब, उसमें भारी नहीं लगेगा, वो मन 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 की धारणा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो आपने एक तो अच्छी बात बताया, सच बता दिया कि भारी है करके बता दिया, तो आप बड़े, आप शिष्य के लक्षण ही है, क्यों? सच बता दिया ना। आगे बढ़ते हैं। भगवान का वनवास हुआ, वनवास के जो दुख है, आगे बढ़ते बढ़ते बीच में सुमंत्र तक रहते हैं, फिर सुमंत्र को भेज देते हैं भगवान। केवट का प्रसंग बहुत सुंदर आता है, 103 प्रसंग में, 3 दोहा में। केवट के प्रसंग खत्म होने के बाद अयोध्या कांड 103 दोहा, उसके बाद मां सीता गंगा की प्रार्थना करते हैं। देखो इससे क्या सीखते हैं पता है? आप कभी परिवार के साथ कहीं तीर्थ अगर जाते हो, अभी से याद रखना, कहीं भी जाते हो तो आप कोशिश करो, नंबर 1 है स्नान करने के लिए। स्नान करोगे तो अच्छा ही है। अब हरिद्वार जा रहे हो, हरिद्वार में स्नान, गंगोत्री जा रहे हो, वहां ठंड है फिर भी स्नान, वृंदावन में जा रहे हो यमुना स्नान, कुरुक्षेत्र तो आपके पास, मेरे भी पास है, पटियाला से भी पास है और यहाँ पंचकुला से भी पास है, जा रहे हो तो वहां स्नान है ब्रह्मरथ में। अभी हम गए थे नर्मदा में, 2 दिन 2 बार स्नान किया, और के स्वामी जी ने कहा स्वामी जी 11 बार डूबना है, चलो डूब देते हैं, तो 11 बार डूबा। भाव यह है आप जुड़े रहोगे भगवान के साथ, तीर्थ का यही महिमा। तो माता सीता स्नान किया। सेकंड आप याद रखना माता सीता ने क्या किया और सीखना है हमें, उन्होंने पूजा किया। हमें भी जब ब्रज 84 कोष होता है, पूजा होती है, नर्मदा परिक्रमा होती है तो पूजा होती है, तो उन्होंने भी पूजा किया। फिर पूजा करने के बाद गंगा मां खुश होती है, अभय वाणी देती है कि तुम हमेशा ही सुलक्षणा बन के रहो। और इन्होंने भी मांगा कि हम वनवास में हैं, प्राणनाथ देवर सहित 103, प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशल्याई कौशलाई पूज ही सब मन कामना सुजसुर ही से जगत छाई। देखो भगवान से मांगना कोई गलती नहीं है, गलत नहीं है। जगत से क्यों मांगे? मांगना तो भगवान से मांगे। आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, तो इसलिए भगवान से उन्होंने मांगा। इसी बीच में जो निषाद राज थे, उन्होंने कहा कि प्रभु जिस वन में आप रहेंगे मैं आपके साथ चलता हूं। भगवान कुछ बोलने से पहले ही उन्होंने कहा कि आप जंगल में पर्ण कुटीर बनाएंगे, पत्ते का, पर्ण माने पत्ता, पत्ता के कुटीर बनाएंगे, मैं आपके लिए बना दूंगा, और जितना दिन कहेंगे मैं रहूंगा, फिर वापस आ जाऊंगा आपकी आज्ञा पा करके। तो उनके जो प्यार है, निषाद राज का प्यार सुन करके भगवान खुश हुए। ये ही भगवान की खासियत है। तो उसके बाद भगवान गणेश जी की, शिव जी के स्मरण किया, गंगा को मस्तक नवा करके निषाद राज छोटे भाई लक्ष्मण सीता जी के साथ वन चले। 104 है दोहा। मैं जानबूझ के भगवान को थोड़ा ले आ रहा हूं वनवास में, फिर मिलेंगे। देखो भगवान भी रोल कर रहे हैं। जब भी कोई पृथ्वी पर आता है अपना अपना रोल करना है। भगवान कृष्ण रोल करते हैं, भगवान राम भूमिका किया शिष्य के रूप में, बड़े भाई के रूप में, राजनीति के रूप में। उन्होंने भी अभी जंगल में है, रोल कर रहे। कल मैं बता रहा था ना, नंद बाबा ने जब कहा कि अरे लाला, ये तो गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ मानसरोवर लक्ष्मण झूला हम नहीं चल सकते, हम तो बुढ़ू हो गए, हम मगर देखने की इच्छा है। बोले बाबा
हम उनको ले आते हैं। तो भगवान ले आए। भगवान जब बैलगाड़ी में, बड़ा सुंदर, जो पंडित लोग हैं ना, बहुत सुंदर कथा कहते हैं, बैठाते हैं। जब आप ब्रज 84 कोस करोगे, एक देह दान करके एक जगह था, तो बैठा दिया हम लोगों को। एक सरोवर है, दान सरोवर बोलते हैं। तो उन्होंने कहा, लाला जब कान्हा जब नंद बाबा के साथ तीर्थ कर रहे थे, सोचो तो, जब एक ग्रुप होकर के तीर्थ करते हैं, मैं तो बड़ा प्यार से सुनता था। 8 दिन सवेरे 7:30 से लेकर के 8:30 7:30 शाम तक, बस और कोई चिंता नहीं। मैं तो नाश्ता खाता ही नहीं था, मेरे लिए चिंता नहीं। जो मेरे साथ भक्त थे वो कहीं कचौड़ी परोठा खा लिया और बस में पानी पी लिया, कुछ मट्ठा ले लिया, कुछ पानी ले लिया। एंड उसके बाद चिंता माने 12-1 बजे कहीं के हम लोग को बद्रीनाथ में तो भोजन मिल गया। बद्रीनाथ वहां है, वहां भोजन मिला, प्रसाद। और एक जगह पर ऐसी बात है, एक ड्राइवर इतना अच्छा था, वो हमें कहते एक दिन हमारे घर में खाओगे, लास्ट दिन। और वो बाजरा पर रोटी खिलाया, माखन, ये देखो कितना प्यार है वहां। तो भगवान जब जा रहे थे बैलगाड़ी में सबके साथ, एक ब्राह्मण पकड़ा, कहा कि आप तीर्थ यात्रा में जा रहे हो? करना ना। तो हमारे भगवान के प्रति अधिकार केवल हिंदू धर्म में दिया जाता है, सबका अपना अपना रोल कर रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि कान्हा आप तीर्थ यात्री हो, हाँ, तो आपको दान देना है, आपको दक्षिणा देनी है। भगवान से मांगा। ब्राह्मण को छोड़ता नहीं, किसी को भी भगवान से भी मांग लेता है। कहते भगवान आपको दान दक्षिणा देना है। कान्हा कहते मैं? ब्राह्मण तुमको पता है मैं भगवान? तो क्या हुआ, आप अभी यात्रा कर रहे हैं ना पिताजी को लेकर के, आपको यात्रा करते समय दक्षिणा देनी पड़ेगी, संकल्प कीजिए। भगवान ने कहा तुमको पुराण पढ़ा कि नहीं? तुमने भागवत पढ़ा ना? मैं बामन भगवान होकर मैं दक्षिण, तो क्या उस समय बामन आपका रोल था, अभी आप पिताजी को लेके जा रहे हैं, आपका रोल है अभी देना है। उस समय आप रोल करके लिए थे कि लेना है, अभी देना है, लेना देना ही संसार है। भगवान ने मान गए, अच्छा ठीक है, संकल्प करते हैं। ब्राह्मण ने क्या चालाकी किया पता है? कहा आपका जो प्रिय वस्तु है वो देना है। भगवान ने कह दिया। अब भगवान ने सोचा, रही मेरा प्रिय वस्तु तो राधा है। क्या ब्यूटीफुल कथा है ना, जो थोड़ा कृष्ण का प्रेम है वो समझ सकते हैं। तो कहते प्रिय वस्तु तो राधा है। अब संकल्प कर दिया राधा को देना। कहते राधा भी साथ में। अब राधा को देना तो बड़ा मुश्किल में पड़ गया। नंद बाबा कहा कि ये ना हो, ये नहीं हो सकता, अभी कुछ करियो लाला, ये ब्राह्मण तो बड़े ठीक है, ठीक समझ रहे हो, बट ठीक है, कुछ करियो। अब क्या करें? भगवान ने लीला, देखो भगवान ये सब लीला करते हैं, उनके लिए वो तो कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा वा कर्तुम शक्यम। नारद जी को स्मरण किया, नारद जी आ गए। नारद जी भगवान को वो सुलझा देते, कभी कभी विपत्ति में डाल देते, कभी कभी सुलझा भी देते। ब्राह्मण को कहा एक काम करो, कोई ना कोई तुम्हारा शास्त्र में तो होगा कि जो प्रिय वस्तु के बदले कुछ होगा ना? हाँ है। क्या? वो प्रिय वस्तु तराजू में बैठेंगे, उसी के सोना अगर दिया जाएगा तो हम छोड़ेंगे। तो राधा को बैठा दिया गया, जितने सोना हुआ उस सोने को दिया। इसीलिए दान सरोवर है, देह दान है वो जगह। क्या सुंदर है ना, तीर्थ है। वहां पर जाकर के भक्त लोग उस पानी को लेते हैं। और इस प्रकार के बातें हैं। तो तीर्थ की महिमा है। भगवान खुद ये बताते हैं रामचरितमानस में कि जब गंगा जी में स्नान करते हैं तब उन्होंने संकल्प किया और पानी पिया, स्नान किया, फिर आए छोटे भाई के साथ। उस दिन पेड़ के नीचे बैठे। फिर उसके बाद कहाँ आए, जो जहां विश्राम किया रात में, तो पर्ण कुटीर में, माने जो पत्ते हैं पेड़ के नीचे, जो पत्ते सजा दिया, जैसे तमसा नदी के किनारे हुआ था, श्रृंगेरपुर में हुआ था। फिर अगले दिन भगवान कहाँ है? आप 104 के बाद देख लेना,
कितने लोगों के पास किताब है? हाथ उठाओ तो। किताब है? वेरी गुड, 10 लोगों के। मैं पढ़ने के बाद आप पढ़ोगे। हाँ, 104 के बाद मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आप पढ़। थोड़ा एक माने एक 1.5 घंटा में एक बार तो पढ़ना ही चाहिए, तो मजा आएगा। दोहराना। तेहे दिन भयो बिटप तरुबास, लखन सखा सब कीन सुपासो, प्रात प्रात तीरथ राज देख प्रभु जाए, सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारे, माधव सरि समाधु हितकारे, चारि पदार्थ पुण्य प्रदेश देश विचारो, क्षेत्र गम गढ़ सुहान, सपने मुनि प्रतिपक्षिण पावना, सेन सकल तीर्थ पीरा, कल सवनी कदल तरंग धेरा, संगम सिंहासन सुठि सोआ, शत्रु अखय बट मुनि मन मोहा, चवर जमुन नीरू, ये बजाएं, बजाओ। देखी होई दुख दारिद भंगा, सेवहि सुकृते साधु सुचे, आवहि सब मन काम, वेद पुराण कहि विमल ग्राम, सियावर रामचंद्र के जय, पवन सुत हनुमान के जय, उमापति महादेव के जय, बोलो भाई सब संतन के जय। ऊपर बैठ सकते हो, नीचे बैठने तक, फिर जब आओ बजाएगा तब आराम से बैठ। अच्छा, ये जो मैंने चौपाई दोहा पढ़ा, इसका इसलिए पढ़ा, भगवान अभी प्रयागराज आ रहे हैं, भगवान अभी प्रवेश कर रहे हैं प्रयागराज में, और भरद्वाज जी वहीं पर रह रहे हैं। प्रयागराज प्रवेश से पहले तुलसीदास जी ने क्या लिखा, देखो। तेहि दिन भयो बिटप तरुबासु, उसके पहले दिन बिटप एक पेड़ के नीचे वास किया। कौन? 4 लोग, भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और निषाद राज। ऑलरेडी निषाद राज लक्ष्मण जी से प्रवचन सुना हुआ है। देखो मानस में ना, जैसा अभी मैंने ये
चयन किया था आपको नवऋषि, और एक है मानस गीता सप्तक। मानस में ही 7 गीता है, एक गीता ही 7 दिन ले सकते हो, या तो 7 दिन में पूरा 7 जो गीता है, गुरुजन गीता, लक्ष्मण गीता, ये लक्ष्मण गीता ही है, ऐसे 7 गीता, विभीषण गीता। अच्छी तरह से डिटेल देखेंगे तो एक ही गीता को 7 दिन लेना चाहिए। तो जो भी हो, लक्ष्मण ने निशांत राज को प्रवचन दे दिया, ये भगवान की लीला है। इसलिए रात में माता सीता और राम पेड़ के नीचे पत्तल बिछा करके सोए और ये लोग जगते ही रहे। फिर दूसरा दिन प्रातः प्रात कृत करी रघुराई, कितना सुंदर शब्द आप देख रहे हो। प्रातः प्रात कृत, सवेरे प्रातकृत्य करना, रघुराई, रघुराई ने किया, अर्थात अपना शौच स्नान आदि करना। एग्जैक्ट चलिए भागवत, भागवत मेरे लिए बहुत प्रिय है, मैं बहुत कई भागवत सप्ताह कर चुका, अभी अभी राउरकेला में करके आया हूँ, फिर आगे भी करते रहूंगा। किसी के मन में संकल्प हो तो आप कर सकते हैं, हम यहाँ आ सकते हैं। ऐसे भागवत बड़े प्रिय सब्जेक्ट। चलिए, भगवान कृष्ण कब उठते थे लिखा हुआ है, ब्राह्म मुहूर्त उत्थाय वायु पस्पर्श माधव दध्यो प्रसन्न करणम आत्मानं तमस परम, ये भागवत के श्लोक है। ब्राह्म मुहूर्त, ब्राह्म मुहूर्त माने 3 और 4 के बीच में। मुहूर्त जो प्रहर होता है वो 4 प्रहर है, 6 से 9, 3 घंटा का एक प्रहर, पहला प्रहर। 9 से 12 द्वितीय प्रहर, रात की बात बोल रहा हूं। फिर तृतीय प्रहर वो है 12 से 3, और चतुर्थ प्रहर फिर 3 से 6। तो भगवान तृतीय और चतुर्थ प्रहर के बीच में उठते थे। ब्राह्म मुहूर्त उत्थाय। अभी मैं इस वृंदावन के रहने के दौरान एक उड़ीसा के एक आश्रम है, चैतन्य चरण बाबा, शायद तुम जानते होंगे, पुरी के बस स्टैंड के पास बड़े श्रेष्ठ वक्ता, जो जगन्नाथ कथा के शुरुआत उन्होंने ही किया, मैंने उनसे ही सीखा। पुरी गजपति महाराज मुझे ही दिया किताब, उन्हें कहें कि प्रवचन करिए, ऐसे उनका आश्रम है। मैं वहां रहा। वहां का जो मूल अभी मेन है, वो 2:30 बजे उठ जाते थे, स्नानादि करके 3:30 बजे वो भागवत के जो रास पंचाध्यायी और गीत गोविंद वो गाना होता था, उनके 4 बजे वो शुरू हो जाता था, 5 बजे मंगल आरती। सोचो, इसको कहते हैं कृष्ण प्रेम। जहां प्रेम होता है वो भगवान के लिए सब कुछ, और खाना ओनली 2 रोटी और दूध और कुछ नहीं। मैंने 8 दिन तक देखा था, कुछ खाते नहीं थे, फलतः जल्दी सो जाते थे और उठ जाते थे। भगवान कृष्ण के बारे में, राम के बारे में लगता है राम मर्यादावान है, जैसे वशिष्ठ के बारे में बताया कि वो कंट्रोल है, राम के बारे में ऐसे लगता है। कृष्ण के बारे में नहीं लगता कि ऐसे वो करते होंगे, लगता है कि इंडिसिप्लिन स्टूडेंट बचपन से ही थे वो, चोरी करना, नटखट होना, वो कैसे ऐसे गृहस्थ बनेगा। और भी 16,100 आप कितना हम लोग एक पत्नी 2 पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, और वो 16,108 पत्नी की। अब गलती कर दी कौन, नारद ने परीक्षा किया, भागवत में परीक्षा आई, उसी समय ये वर्णन नहीं है कथा। उठते थे कब, ब्राह्म मुहूर्त उत्थाय, उठकर क्या करते थे, चोरी करके दही खाते थे, नहीं, ब्राह्म मुहूर्त उत्थाय वायु पस्पर्श, वायु पस्पर्श माने लेकिन शौच स्नानादि, उसमें एक ही शब्द में चला जाएगा। कौन, माधव, माधव नाम है। जो माधव है, मां माने लक्ष्मी, लक्ष्मी का पति है, वो सब कुछ, उनको कुछ करना जरूरत नहीं है, फिर भी वो करते थे, माधव। फिर क्या करते थे, दध्यो, हाँ स्वामी जी देखा, स्नान करने के बाद दधी खाते थे। दध्यो ना 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 ना, दध्यो माने मेडिटेटेड, स्नान ध्यान करना, दध्यो। संस्कृत के 10 लकार है, एक लिंग लकार में दध्यो, दध्यो, दध्यो ध्यान। हम लोग भी ध्यान करते हैं, जब क्लास लिया जाता है ना, ध्यान करते हैं, सुबह बैठते हैं 15 मिनट के क्लास में 15 बार आंख खोलते होंगे, कब टाइम हुआ, कब
फिर पीछे देखते कौन ध्यान कर रहा है कौन नहीं। फिर जो जो ध्यान सिखाता है हम लोग, ये स्वामी जी क्या कर रहे हैं, खुद ध्यान कर रहे हैं ना, भाग गए। हम लोग क्या जबरदस्त करते हैं, भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, दध्यो प्रसन्न कारणम, खुशी मन से करना। अर्थात जो भी चीज आप करो ना, खुशी मन से करो। खा रहे हो, बातें कर रहे हो, कुछ भी करो खुशी मन से, मन आपका खुश होना चाहिए। प्रसन्न कारणम, भगवान ये बताते हैं। और किसको ध्यान कर रहे हैं, कृष्ण भगवान। ध्यान किसको कर रहे हैं, आत्मानम तमसा परम, स्वयं आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेटेड अपॉन सेल्फ। और वो कौन है, तमसा परम। इसी प्रकार यहाँ प्रातः प्रातः कृत, मैं जानबूझ के थोड़ा कंपेयर कर दिया, वहां संस्कृत श्लोक है, यहाँ तुलसीदास जी सुंदर लिखते हैं, प्रातः प्रातः कृत करी रघुराई, अब प्रवेश कर लिया तीर्थ राज दीप प्रभु जाए। बस भगवान ने प्रयागराज के दर्शन किया, प्रयागराज का दर्शन किया। और क्या है, तुलसीदास जी को बहुत, ये 3-4 जगह बहुत पसंद है तुलसीदास जी को। जब भी आप कभी चित्रकूट जाते हो, मैं लगभग 5-6 बार गया हूँ। जब जब ये मैं कथा कहता हूँ, उस जगह की महिमा जानना चाहिए। और एक बार मेरे मन में था कि रात में रुकूंगा, तो लास्ट हम प्रयागराज में कैंप होता था, ये जो वानप्रस्थ का कैंप, उसमें हमने ऐसे प्लान किया कि हम लोग रात में रुके और कामदा पर्वत जो है उसके परिक्रमा किया। ज्यादा समय नहीं लगता है, ये 2 घंटा में हो जाता है। जो अगर चल नहीं पाते, व्हील चेयर भी मिलता है, वो बैठा करके आपको पहुंचा देता है। मगर ये अच्छा है, सवेरे सवेरे एक सुंदर है। तो तुलसीदास जी को मुझे लगता है बहुत ही अच्छा लग रहा होगा प्रयागराज, इसलिए वर्णन किया। टोटल इतना चौपाई और दोहा दिया चित्रकूट। अयोध्या तो कहना ही क्या है, उनका इष्ट भगवान राम का ही जन्म स्थान है, इसलिए। और उन्होंने वहीं पर भी लिखा है रामचरितमानस का, इसलिए ये तो जरूर 2 साल लगा उनको ये रामचरितमानस लिखने में। चित्रकूट और ये जगह, ये दोनों बहुत ही उनको अच्छा लगता था। वृंदावन भी आ चुके, वृंदावन में भगवान कृष्ण के मंदिर में कहते हैं, प्रभु मैं तभी मानूंगा जब आप हाथ में बाल में देखूंगा, और सचमुच देख भी लिया। ये है विशेषता हमारे जगन्नाथ महाप्रभु। कभी आप चलना जगन्नाथ महाप्रभु, वहां कौन नहीं आया है। गणपति भट्ट आते हैं, कहते मैं, मेरा इष्ट गणेश है, मैं आपको देखना चाहता हूँ गणेश के रूप में, भगवान प्रकट हो जाते हैं। तब वो नागार्जुन वेश तब से हो जाता है। राम भक्त आता है और कहता है मैं राम अपने इष्ट को देखना चाहता हूँ। और जो निर्गुण निराकार भक्त है, वो कहते मैं निर्गुण निराकार के रूप में देखना चाहता हूँ। भगवान कहते देखो ना, मेरा हाथ नहीं है और पैर नहीं है, अपाणि पादम जबनो ग्रहीता, श्वेता श्वेतर उपनिषद यही कहता है, वेद यही कहता है कि वो जो परमात्मा जिसके बारे में कौन कुछ नहीं कह सकता है, वो मैं हूं। निर्गुण निराकार भी वही है, सगुण निराकार जो ईश्वर भी वही है। कैसे, जगत के नाथ जगन्नाथ है, जगन्नाथ कहने से सगुण निराकार हुए। और श्री स मानुष लीलया, स्कंद पुराण के 3863 श्लोक है, 60 अध्याय है। मुझे मौका मिला कोर्स लेने के लिए, मैंने कोर्स लिया, इसलिए सुनीता कल बोल रही थी कि वो पॉइंट समझ बड़ा अच्छा है आपके बायोडाटा में। पूरी गजपति महाराज जी ने मुझे चयन किया था, 60 ब्रह्मचारी एंड गृहस्थ दोनों मिला करके हमने एक दिन में 4-4, 5-5 क्लास लेते हैं, 15 दिन का। कितने श्लोक है, 3863 मूल संस्कृत श्लोक है, 60 चैप्टर है। हमने 1000 श्लोक चयन किया, उसी के ऊपर है। पहला श्लोक भी है, क्या है, श्री स मानुष लीलया, श्री स भगवान विष्णु जो नील माधव है, वो ही मानुष लीला करने के लिए जगन्नाथ बन कर आए। इसीलिए आप देखोगे वहां जैसे मनुष्य को उठाना पड़ता है बच्चे को। अब मैंने पूछा अभी द्वारका में ये अभी जो मंदिर है, द्वारका में बहुत मंदिर ना सब देरी में होता है, खुलता है लगभग 8 बजे, 8:30 बजे। और केदारनाथ इतना ठंड जगह पर 4 बजे खुल जाता है। तो मैंने पूछा किसी को, इतना देरी? हाँ स्वामी जी, यहाँ पर भगवान कृष्ण को बालक के रूप में ज्यादा इष्ट माना जाता है, और बालक थोड़ी जल्दी थोड़ी उठता है,
अगर उठ जाता है 3 बजे पेशाब करके फिर सो जाता है। इसीलिए यहाँ ब्राह्मण लोग इतना परंपरा लगे देरी में उठता, तो मेरा मन तसल्ली हुआ, बात तो सही है, क्योंकि यहाँ भाव का प्रधान है, यहाँ नीति नियम का प्रभाव नहीं है। नीति नियम का नियम नहीं, भाव है। कान्हा है जो सोए हुए है, नो डिस्टर्बेंस, देरी में, क्या ब्यूटीफुल भाव है ना ये है। तो प्रातः काल जहां भी आप जाओगे उसी के साथ जुड़ जाओ। अब देखिए तुलसीदास जी ने प्रयागराज, जिसको हम इलाहाबाद कहते हैं, अभी तो प्रयागराज ही है, उसके साथ क्या जुड़ा है देखिए, लिखिए सचिव सत्य। उसमें उस राजा का जो मंत्री है वो सत्य है। राजा कौन है? प्रयागराज। देखो बाकी सब नदी है, और वो प्रयागराज 3 नदियों का समावेश है। बाकी प्रयाग है वो पंच प्रयाग, मालूम है ना, उत्तर काशी के, ये जो उत्तराखंड में पंच प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग आदि सब है, उसमें ये वो प्रयाग है, मगर ये प्रयाग राज है, प्रयागों का राजा है। प्रयाग, याग माने क्या? जोड़ना। एक याग होता है यज्ञ, और एक होता है जोड़ना। तो जो 3 नदियों का जोड़ना, वहां 2-2 नदियां जोड़ी, मंदाकिनी, अलकानंदा, रुद्रप्रयाग बन गए। यहाँ 3 नदियों का प्रयाग राज है। तो वो कहते हैं सचिव सत्य, श्रद्धा प्रिय नारी। प्रयागराज के प्रिय नारी कौन है? श्रद्धा है। और श्री वेणी माधव उनका मित्र है। आहा, श्री वेणी माधव भगवान कृष्ण का ही मंदिर है, श्री वेणी माधव। कौन के लिखते? त्रिवेणी माधव। अर्थ क्या पता है? 3 नदी भगवान कृष्ण के तो पाद से ही आए हैं, गंगा आदि भगवान विष्णु के नख से। कभी कभी जब बहुत यमुना माने त्रिवेणी में पानी हो जाता है, तो आप वहां मालूम है ना, लेटे लेटे का हनुमान जी है, हाँ, वहां तक आ जाता है कभी कभी, है ना। तो इसी प्रकार ये अर्थ भी है, त्रिवेणी माधव। अभी हम गए थे स्तंभेश्वर, भरूच जिला में। यही विशेषता है तीर्थ करने की। तो जब गए वहां कथा है, कल मैं बता रहा था, कार्तिक भगवान ने असुर को मारने के बाद वहां लिंग स्थापन किया और एक स्तंभ में रखा। दिन में कोई पानी नहीं होता, चल सकते हो, चल सकते हो, चल सकते हो। फिर 3 बजे के बाद पानी आ जाता है और वो लिंग को पूरा जलधौत कर देता है। अर्थात समुद्र में कहता है प्रभु मैं भी आपका लिंग तो स्पर्श करूं, इसलिए मही सागर है। ऐसे तो आगे बढ़िए। 4 पदार्थ भरा भंडारू। 4 पदार्थ माने धर्म अर्थ काम मोक्ष है जहां मिलता है, और पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। वो जो प्रांत है वो सुंदर देश है। शत्रु अगम, प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम है, मजबूत सुरुद्रगढ़ किला है, अभी भी है, आप देख किला है। पहले तो सरकार, पिछले सरकार बंद कर दिया था, अभी योगी सरकार ने खुला कर दिया। अभी मैं गया था, अभी दर्शन किया था। मिलिट्री का अंडर है वो, अक्षय बट, और वहां दर्शन सब कोई भी कर सकता है। तो स्वप्न भी शत्रु नहीं आ सकता है। अक्षय बट है, संपूर्ण तीर्थ भी है। संगम सिंहासन सुठी सोहा, गंगा यमुना और सरस्वती, ये 3 नदियों का जो संगम है वो सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है, जैसे कोई बैठता है, कौन बैठा है? प्रयागराज, प्रयागराज बैठा तो अक्षय वट है, छत्र है, और मुनियों के मन को मोहित कर लेता है। यमुना और गंगा की जो तरंग है ना, यमुना कैसे श्याम रंग के, प्रयागराज गए आप, त्रिवेणी गए जहां नौका में जाना पड़ेगा, जहां पर पानी है, तो वहां श्यामल वर्ण यमुना है और श्वेत वर्ण गंगा है। वो कैसा है? चंवर है, चंवर जैसे, जिनको देखकर दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाते हैं। सेवहि सुकृति साधु सुचि, पावहि सब मन काम, बंदे वेद पुराण गण, कहै विमल गुण ग्राम। पुण्यात्मा चरित्र
पवित्र साधु संत जिसकी सेवा करते हैं, मनोरथ रहते हैं। सबसे श्रेष्ठ तीर्थ माना जाता है संगम तीर्थ को। वेद और पुराण के समूह भाट भी है और उसका निर्मल गुणगान करते रहते हैं। तीर्थानि तीर्थि कुर्वन्ति, नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं। को कही सकई प्रयाग प्रभावु, प्रयागराज के प्रभाव को, महिमा को, महात्म्य को कौन कह सकता है। कलुष पुंज कुंजर मगराऊ, अस तीर्थ पति देख सुहावा। तीर्थराज का दर्शन करके राम जी को भगवान बहुत ही अच्छा लगा, आनंद आया। तीर्थ का स्नान करना, देखो एक होता है जल प्रधान और एक होता है स्थल प्रधान। जल प्रधान तीर्थ जैसे गंगा, स्थल प्रधान है आप केदारनाथ जाओगे तो भगवान शिव जी का, बद्रीनाथ जाओगे भगवान विष्णु का, जगन्नाथ जाओगे तो जगन्नाथ का, तिरुपति जाओगे तिरुपति का। कुछ कुछ उभय प्रधान, ऐसे में जगन्नाथ में समुद्र है, महोदधि है, रामेश्वर में शिवलिंग है और रामेश्वर समुद्र भी है, तो उभय प्रधान है। और कहीं केवल स्थल प्रधान है और कहीं केवल जल प्रधान है। फिर जल प्रधान होने के कारण स्थल प्रधान भी बनेगा। अब जैसे गंगा है, यम गंगोत्री है, अब गंगोत्री और स्नान मुख्य है और उसके साथ मंदिर बन गया। यमुनोत्री है, उसके साथ मंदिर बन गया। दो उभय प्रधान है, भगवान को खुश आनंद लगा। जब भी कोई तीर्थ जाते हो उसका फल मिला कि नहीं कैसे आप जानोगे, जब आपको अच्छा लगता है। बहुत ही बड़े, आप सब भूल जाते हो। खुद में मैं बोलता हूँ, एक महीना हुआ मैं क्या सिर्फ तीर्थ ही कर रहा था या कथा कह रहा था, कहीं कथा और कहीं तीर्थ। मन के अंदर इतना स्वभाव बना, मन एलिवेटेड हो जाता है, आप उसी में रमते हो। विशेष करके मैं 8 दिन के जो ब्रज 84 किया है उसमें उसी में ही रमन किया, भगवान की कथा। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे देहदान की कथा कह रहा था, आप एक मंदिर में जाओगे फिर दूसरा मंदिर नहीं, ये पुरातन मंदिर है, यहाँ बैठो, बैठ गए, वही कथा वो बोलेगा। वहां ब्राह्मण था बुढ़ा और एक छोटा सा बालक है 12 साल का, उसका पूरा कितने क्लास पढ़ रहा, 9वीं क्लास 9th क्लास, वही बोलेगा। कितना प्यारा, अच्छा लगता था। तो इसी प्रकार आपका मन तीर्थ में भगवान के साथ जुड़ा जाता है, तो भगवान खुश हो गए। हमें भी तीर्थ करके खुश होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, पुण्य होता है, मन भगवान के साथ कनेक्ट होता है, भगवान खुश है। उसके बाद क्या हुआ, कहीं सिय लखन ही सखई सुनाई, महिमा सुनाया। खुद भगवान राम तीर्थराज प्रयागराज के महिमा खुद भगवान ने सुनाया और तदनंतर प्रणाम किया। वन बगीचे को देखते हुए प्रेम से महात्मा कहा। श्री राम ने त्रिवेणी का दर्शन भी किया, स्मरण भी किया और स्नान भी किया। इसलिए मैंने कहा था ना, तीर्थ में जाओगे स्नानम करना चाहिए, नहीं कर पाओगे तो दर्शन स्पर्शन करना है, स्पर्श आचमन, वो भी नहीं कर पाओगे तो दूर से दर्शन। अब शरीर इतना ये हो गया और नीचे आप नीचे जाना चाहते हो रुद्रप्रयाग का, इतना नीचे अब जा नहीं पाओगे शरीर का, तो नीचे से दर्शन गए तो स्पर्श करोगे, पानी का उताल वो बह रहा है, आप छू नहीं सकते हो। तो स्नानम तो डिफिकल्ट है, तो जहां स्नान नहीं हो सकता है वहां स्पर्श कर लिया, जल आचमन किया, दर्शन कर लिया, कुछ नहीं तो स्मरण किया। एक श्लोक मैंने बताया था क्या, गंगा स्नानम, यमुना दर्शनम, नर्मदा स्पर्शनम और ताप्ती स्मरणम। ये पुण्येन भक्तः विन्दति मुक्ति, पुण्य से भक्त को मुक्ति मिलता है। ऐसे भगवान ने सब कुछ किया। कभी अगर वानप्रस्थ कैंप होगा इलाहाबाद प्रयागराज में, हम खबर देंगे चलो। और हम तो रहते हैं और हमें बहुत पसंद आता है कुछ तीर्थ दिखाने के करने के लिए, हम थकते ही नहीं थे, ये देखो वो देखो वो देखो करके। उस समय कैंप में चित्रकूट दर्शन होता है, अयोध्या होता है, बनारस काशी होता है,
नैमिषारण्य भी होता है, वो प्लान करते हैं। अब भगवान आए क्या, देखिए, स्नान कर लिया। तब प्रभु भरद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। मुनि मन कहीं जाए, से जन पाए। दीनी शेष मुनि सौरम, अति सुजान लोचन गोचन सुकृत फल, मन हो के धिया। इसे तब प्रभु भरद्वाज पही आए। भगवान खुद स्नान आदि करने के बाद, कभी भी किसी आश्रम में जाते हो शुद्ध होकर के जाना चाहिए। खुद भगवान बता रहे, ये नहीं कि गंदे हैं मैले हैं आ गए, एटलीस्ट मन पवित्र होकर के जाना चाहिए। उसके बाद तो आश्रम में स्नान आदि करोगे, किसी संत को दर्शन करोगे, मंदिर का दर्शन करोगे, तो स्नान आदि करके ही जाना चाहिए। तो भगवान ने स्नान किया और भरद्वाज ऋषि के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए भगवान ने भरद्वाज ऋषि को दंडवत किया। देखो, अभी हम जो 9 ऋषियों के बारे में देखते हैं ना, अब 2 भाग करोगे। कुछ कुछ ऋषियों को भगवान गुरु मान करके दंडवत करते थे, और कुछ कुछ ऋषि भक्त मान करके भगवान को दंडवत करते। और कौन ऋषि भगवान को दंडवत किया, उनके अंदर क्या भाव है, अगर वो भाव हमारे थोड़ा कणवीय जीवन में आ जाए ना, जीवन धन्य हो जाएगा। वो हम लोग देखेंगे। तो दंडवत किसने किया? भगवान ने। दंडवत करत दंडवत मुनि उरला। मुनि ने क्या किया? तुरंत उनको उर में ले आए, आलिंगन किया। सवेरे में बता रहा था ना, सवेरे कुछ लोग नहीं आए थे, कुछ लोग आए थे। तो मैं गुरुदेव हमारे स्वामी चिन्मयानंद जी के बारे में और हमारे चाचा गुरुदेव चिदानंद जी के बारे में बता रहा था कि दोनों किस प्रकार के आलिंगन करते थे, एक दूसरे को प्रणाम करते हुए आलिंगन करते थे। तो यहाँ पर भी उर लाए, तुरंत उन्होंने भगवान ने किया, भगवान को क्या क्या पकड़ लिया। अब भरत और राम के मिलन देखना चित्रकूट में, पाई पाई करके भरत जी क्या कर रहे हैं, पूरे दंड में प्रणाम करता है। लक्ष्मण कहते हैं भाइयों, भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। तुरंत उठ जाते हैं और दौड़ते हैं, कहीं पट कहीं तीर, कहीं निसंग धनु तीरा, अर्थात उनका पट गिर जाता है, तीर गिर जाता है, धनुष। कभी भी भगवान राम धनुष और तीर को छोड़ते नहीं है, हमेशा हमेशा। इवन शयन करते हुए भी रिलैक्स मोड में भी नीचे रहता है, और दोनों हाथ एक धनुष और एक तीर में रहता है। ये सुंदर लंका कांड में वर्णन है। फिर भी अभी भगवान भरत से जब मिलते हैं छोड़ देते हैं, उसका बड़ा सुंदर भाव है। उस भाव को बाद में देखेंगे कभी और। तो वो छोड़ देते और तुरंत आलिंगन कर लेते उर में। ऐसे हनुमान जी को भी, जब हनुमान जी प्रणाम करते हैं सुंदरकांड के अंतिम में, जब लंका से वापस आते हैं, तब तो भगवान उनको भी आलिंगन कर लेते हैं और कहते तुम्हारा जो ऋण है वो कभी मैं दे नहीं पाऊंगा। ऐसे भाव है। तो भगवान को मुनि उर लाए, मुनि मन मोद न कछ कही जाई। मुनि को इतना आनंद आया, कुछ नहीं कह पा रहे। क्यों ना हो, भगवान आए, भगवान आ गए हैं साथ।
और मानो लगा कि ब्रह्मानंद मिल गया, जो दशरथ को मिला था भगवान राम जब जन्म हुए, मानो ब्रह्मानंद प्राप्त, वैसे ही मुनि भरद्वाज को दशरथ माने दशरथ समान आनंद मिल गया, ब्रह्मानंद। फिर दीनी अशीष मुनीस उर अति, भरद्वाज ने आशीर्वाद दिया। अभी रोल कर रहे हैं, भरद्वाज जानते ये कौन है, फिर भी बात करते करते बोलेंगे। व्यवहार की दृष्टि से उन्होंने आशीर्वाद दिया, हृदय में लगाया और कहा कि आज विधाता ने, ब्रह्मा ने क्या नहीं दिया मुझे, सब पुण्यों का फल दे दिया। अब प्रश्न होगा, स्वामी जी ये भरद्वाज है कौन? बड़ा भरद्वाज है कौन? देखिए भरद्वाज के बारे में बालकांड में ऑलरेडी आएगा, जब 4 घाट होता है ना, सुठी सुंदर संवाद पर बिरचे बुद्धि विचारी, ते ही यही पावग सुबग सर घाट मनोहर। अच्छा इसमें तो बताया मैंने, घाट मनोहर मैंने 5 कहा, घाट मनोहर 6 बताया, घाट मनोहर तो बोलो 4 घाट। एक घाट है कैलाश पर्वत है, शिवजी पार्वती, ज्ञान घाट। दूसरा घाट है नील पर्वत, काकभूषणी गरुड़ जी, भक्ति घाट। तीसरा घाट है याज्ञवल्क्य और भरद्वाज, प्रयागराज, माघ मेला में होता है, वर्णन है बालकांड के, आप देखोगे उसमें वर्णन है 42, 43 दोहे में। अभी समय नहीं उधर जाने के लिए। तो वहां मिलन होता है। याज्ञवल्क्य के बड़े श्रेष्ठ संत है, वो आए थे मकर मेला में। ये माघ मेला 1 महीना तक चलता है। जो प्रयागराज के बारे में जानते होंगे, रहते होंगे, वो कल्पवास बोलते हैं, कल्पवास खंड है, और वहां 1 महीना स्नान किया जाता है। जैसे कुंभ मेला तो बहुत बड़ी है, ये माघ मेला हर साल 1 महीना। तो उसमें भरत आए थे याज्ञवल्क्य, भरद्वाज के आश्रम में ही थे। जब चले जा रहे थे तब उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने पूछा, पूरा चरितमानस का घाट है वही। अभी भरद्वाज है कौन, थोड़ा सा जान लेना। जैसे कल हम विश्वामित्र के बारे में बता रहे थे, तो भरद्वाज की कथा थोड़ा सुन लेना। भरद्वाज का जन्म कौन है सुन लेना कि अंगिरस गोत्र के एक ऋषि थे बृहस्पति, जो बृहस्पति देवताओं के गुरु थे। उनके एक भाई थे, वो है उतत्य। उतत्य की पत्नी ममता थी। उतत्य इतने वैराग्य था, उनके अंदर कोई पुत्र उत्पन्न होने के कोई इच्छा भी नहीं थी। ममता और बृहस्पति के संगम से एक पुत्र हुआ। अब बृहस्पति ने क्या किया, ममता के साथ संगम तक किया, मगर पुत्र के जो अधिकार हुआ थे नहीं, मैं ले नहीं सकता। अथॉरिटी सब चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं चाहता है, याद रखना। एवरीबॉडी वांट्स अथॉरिटी, है ना। किसी में भी आप देखना, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सब बनना चाहते हैं, पर देश के लिए क्या करोगे? चीफ मिनिस्टर सब बनना चाहते हैं, पंजाब हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, उड़ीसा हो, कुछ भी, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी कमेटी में भी आप देखना, चिन्मय मिशन के, वो हम लोग भुक्तभोगी है। हमें प्रेसिडेंट चाहिए, हमें सेक्रेटरी चाहिए, हमें काम नहीं। तो बृहस्पति ने इसे किया, पुत्र फिर अभी संभालो, पालन करो, नहीं, मना कर दिया। उतत्य कुछ जानते नहीं थे, वो अपना तपस्या में थे। अब इस बच्चे को कौन लेगा? दोनों ने छोड़ दिया। कहते मरुदगण, मरुदगण 49 मरुद है। ये भागवत जब पढ़ोगे ना, सुंदर सुंदर कथा आती है।
मरुद 49, ये दीति के गर्भ में जब पुंसवन रथ करके हुआ, ये इंद्र अंदर घुसा और वो बच्चे को सोचा कि ये राक्षस है, मार दिया, 7 खंड कर दिया। 7 खंड, 7 बच्चे हो गए अंदर, जन्म भी हो गए, और खिलखिला हंस करके क्या, भैया थैंक यू, गुड मॉर्निंग। ये डर गया इंद्र, ये मैंने जोड़ दिया बातें, वो डर गया। तो 7 को फिर 7 किया, तो वो बोले कि भैया हम लोग 49 हो गए, पहले तो 7 थे। वो भी फिर डर गया, बाहर आ गया, और वो 49 आ गए। तब दीति को माफी मांगी कि मौसी मैंने गलती की, मैंने मार रहा था, मगर इनको मैं देवता बना देता। तो 49 मरुद गुण देवता बन गए, ऐसी कथा। वो दीति के गर्भ, राक्षस गर्भ से आए, फिर भी दीति के गर्भ से हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप भी, मगर क्योंकि इंद्र माँ के गर्भ में घुसे थे, क्योंकि ये मैं तुम्हारे गर्भ में था और इसी के साथ आए, इसलिए मेरे भाई बन गया। कच्छ एंड देवयानी की कथा भी ऐसी है, महाभारत एंड भागवत दोनों में है। कच्छ को प्यार करती थी देवयानी, मगर ऐसी घटना घटी कि वो शुक्राचार्य के पेट में गया, कौन, राख बना करके, और वो जब उत्पन्न हुआ तब कहा कि ना, अब तुम और हम भाई बहन बने, क्योंकि मैं तुम्हारे पिताजी के गर्भ से आया हूँ। और बोले ना, मैं तुझे प्यार करती हूँ, मैं तुझे पति के रूप में चाहती हूँ। तो बोले नहीं, अभी नहीं हो सकता। तो उन्होंने अभिशाप दे दिया, जो मेरे पिताजी से सीखा था वो ज्ञान तुम व्यवहार नहीं कर सकते हो। कच्छ ने भी कहा कि बहना, मैं भी तुझे अभिशाप दे रहा हूँ ना, क्या ना, तुम ये शादी हो रही हो, शादी तेरे लिए बर्बादी का कारण होगा, तुम शादी करके सुखी नहीं हो पाओगे, दुखी होंगे। वही हुआ, ययाति से शादी किया देवयानी, और बस शर्मिष्ठा करके एक सहेली थी, उसके साथ पढ़ता नहीं था। फिर उसको कहा कि पिताजी को कहा कि शुक्राचार्य पिताजी थे, कहा कि ये गुरु दक्षिण का रूप में आप पिता उनको मांगिए कि शर्मिष्ठा मेरी दासी बनेगी। और वो ही ययाति ने शर्मिष्ठा के साथ भी संबंध रख करके 2 पुत्र हो गए। इस प्रकार के सुखी रहेंगे। तो यहाँ पर कथा है, तो भारद्वाज को जो जन्म हुए भारद्वाज, नाम कैसे हुआ देखिए, मरुदगण ने भरण किया। द्वाज माने बीज, बीज जो पुत्र जो है उसको भरण किया, भरण माने भरण करने के कारण उनका नाम भारद्वाज हुआ। और एक कथा है, भरत राजा को उन्होंने दिया बाद में, मरुदगण ने कहा कि तुम बड़े श्रेष्ठ राजा हो, इनको ग्रहण करो। तो भरत ने पालन किया था, इसलिए भरद्वाज है। ब्राह्मण का पुत्र है, राजा नहीं बने परंतु पुरोहित बने। तो देखा जाए तो बृहस्पति के डायरेक्ट पुत्र भरद्वाज है। अभी समझ में आया? ऐसी कथा है स्वामी जी। हाँ, ऐसी कथा है, हमारे पुराणों में बहुत ही सुंदर सुंदर कथा है। तो ये भरद्वाज हैं, वर्णन भी है, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। ये मैं जा रहा हूँ बालकांड में, जहां भरद्वाज के वर्णन, फिर मैं आ जाऊंगा। परमारथ पथ परम सुजान, ऐसे भरद्वाज है। चलिए अब भगवान के साथ उनकी सत्संग, हमारा तो मूल प्रसंग सत्संग है ना, तो भरद्वाज के साथ भगवान राम का मूल प्रसंग सत्संग क्या होता है उसको देखते हैं। भरद्वाज ने तुरंत आसन दिया। ये आसन देने की विधि भागवत में अलग अलग जगह पर है, समय के संकुचित के अनुसार मैं कम कहता हूं। तो आसन दे दिया, कुशल प्रश्न करे आसन दीने, पूजी प्रेम परिपूर्ण कीने। 106 के दोहा के बाद अयोध्या कांड। कंद मूल फल अंकुर नहीं, अंकुर हम लोग कहते हैं ना स्प्राउट, तो वो अंकुर क्यों, अभी वनवास में है भगवान, अन्न नहीं खाएंगे, ओनली कंद मूल फल खाएंगे। आप कभी भी जीवन में कुछ करना चाहिए। भगवान ने तो 14 साल किया, लक्ष्मण तो 14 साल भोजन भी नहीं किया और शयन भी नहीं किया। कथा ये पता है, रामायण के कथाकार बड़ा सुंदर कहते हैं, लक्ष्मण प्रतिज्ञा तो कर लिया कि मैं शयन नहीं करूंगा, मगर नींद आने लगी। एक बार नींद आई तो किसी जब विपत्ति पड़े तो माँ सीता धनुष लेकर के मारने के लिए चल पड़े।
तो लक्ष्मण को बहुत खराब लगा कि मैं बहुत लेजी हूं, तो मैं नहीं कर पाया, नींद आ रही थी। तब निद्रा देव को बुलाया लक्ष्मण जी ने। तो ये लोग सब भगवान के अंश है ना, भगवान को दिए शेषनाग क्यों बता रहे? निद्रा देवी, क्या आपका तो परमानेंट क्वार्टर है कुंभकर्ण में, फिर मुझे क्यों हैरान कर रहे हो? वहां तो सब ठीक ठाक है, बहुत बड़ा घर है, इतना बड़ा 5 बेडरूम वाला है। मैं तो छोटा बेडरूम 1 BKH रहता, उसमें क्या आप अंदर अंदर घुस जाते हो बार बार, मैंने प्रतिज्ञा किया। निद्रा देवी कहते हैं भगवान ये प्रकृति का नियम है, आपका अभिनय है, आपकी भूमिका है, आपका रोल है, मेरे भी रोल है, मैं घुसता रहूंगा ही। कुंभकर्ण जो मरने के बाद निद्रा देवी आई, भगवान को कहा कि भगवान मेरे तो घर आपने उजाड़ दिया, ऐसे बुलडोजर लगा दे तो बुलडोजर बाबा बड़ा मुश्किल होता है, घर उजड़ जाता है, आप अपना सड़क चौड़ा करने के लिए 80 फीट करने के लिए घर सब करा देते हो, तो मैं कैसे रहूं? भगवान ने कहा अच्छा, भगवान ने कहा एक काम करो, कलयुग में जहां राम की कथा होती है ना, ठीक से जो नहीं सुनता है उसी के अंदर चला जाएगा। भागवत की कथा, राम की कथा, और जो दीवार में सटक कर बैठते हैं ना, उनके अंदर चला। शायद आप लोग है क्या कोई ऐसे? निद्रा देवी आई नहीं आई, क्योंकि मैं बीच बीच में इतने हंसी कथा कह रहे, अरे गुप्ता जी हाथ उठा रहे हैं, शायद गुप्ता जी के अंदर आ रही है, मगर मेरी कथा से नहीं आई, वो टूट जाएगी। फिर आगे चलिए, बोल सियावर रामचंद्र की। अब चलिए, निद्रा देवी ने लक्ष्मण जी को कहा, अगर आपके कोई परम प्रिय, सुनिए या मजाक, जो आपको बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, समर्पण, वो अगर ले ले नींद, तो फिर आपको तकलीफ नहीं। सोचा, लक्ष्मण जी ने स्मरण किया अपनी पत्नी उर्मिला को, तो उर्मिला के पास निद्रा देवी गई, कहा कि देवी आप ना, आपके पति देव। उर्मिला इतनी खुशी हो गई कि मुझे लगता है कि लक्ष्मण मेरे पति देव भगवान राम के सेवा में मुझे भूल गए और मुझे स्मरण किया और मुझे अधिकारी माना कि मैं भी उनकी सेवा में आ गई। कथा ऐसे कि 14 साल उर्मिला बातचीत नहीं करती थी, सोती नहीं। सोचो तो, ग्रहण किया, ये है तपस्या। देखो ये जो बिल्डिंग बनता है ना, बिल्डिंग तो ऊपर से बन जाता है, वह नीचे से फाउंडेशन स्ट्रेंग होता है कि नहीं? लक्ष्मण के चरित्र के लिए उर्मिला कौन है? फाउंडेशन। चलिए इसी कथा है। तो भगवान राम और लक्ष्मण को उन्होंने कंदा मूल फल अंकुर नीके, कोई के कहते हैं लक्ष्मण जी खाते थे, भगवान जब देते थे। सबरी के पास जब जाते गए भगवान, तो सबरी तो झूठा फल खिलाया और भगवान ने खाया, और झूठा फल लक्ष्मण को भी देते थे। ये कथा है। अब इससे अलग अलग अर्थ नहीं निकाला, ये तो नहीं, ये करके लक्ष्मण जी फेंक देते थे, ये झूठा कौन खाएगा? भगवान राम ने जान लिया लक्ष्मण झूठा नहीं खा रहा है, तो भगवान क्या करते थे, सबरी जब झूठा देते थे खाते थे, थोड़ा सा ले लिया, लक्ष्मण जी भगवान कितना सुंदर मीठा फल है ना, तुम खाओ तो। अब मना नहीं कर सकते हैं क्योंकि भगवान ने दिया। अब मैं चाह नहीं पीता हूं, मुझे याद है, तो सिद्धवाड़ी में हो या प्रयागराज में, जब स्वामी सुबोधानंद जी के रूम में बैठते थे, उनको पता है कि मैं चाय नहीं पीता हूँ। मैं आचार्य था, उनको मैंने एक नियम उनसे भी मांगा था कि स्वामी जी एक नियम है, मैं करना चाहता हूँ, आप मुझे देंगे वरदान? ऐसे ही स्टाइल से बोलना पड़ेगा ना गुरु पे। मैं 10 बजे सो जाना चाहता हूँ कोर्स में, फलतः मैं सवेरे उठ के ध्यान करके ब्रह्मचर्यों के साथ आरती में 6 बजे अटेंड करो। उन्होंने स्वीकार किया था, क्योंकि जगन्नाथ का रथ यात्रा हम करते थे उस कोर्स में, तो कुछ मीटिंग होता था, अरे माधव सो जाएगा, मुझे प्यार से बोलते थे माधव, माधव सो जाएगा, जल्दी लेके आओ। सोए तो नहीं माधव किसी को, तो मैं बैठता था, जब चाय पीते थे वो जानबूझ के छोड़ देते थे और कहते मुझे पता है माधव नहीं पीता है, फिर भी दे रहा हूँ, बोले ये तो मैं प्रसाद है, लेना है। यही चीज है, जब गुरु है भगवान के साथ आप प्रतिज्ञा नहीं कर सकते, उनके लिए प्रतिज्ञा करो, उनके सामने प्रतिज्ञा मत करो, याद रखना। और आपका प्रतिज्ञा अगर भंग हो, देखो भगवान ने अपने प्रतिज्ञा भंग किया भक्त के लिए। भीष्म
इसमें बोल दिया कि मैं आपके आज 10वां दिन आपके हाथों से चक्र उठा के ही रहूंगा। उन्होंने उठा ही लिया, है ना। ये चलिए, हाँ, फिर भगवान को खिलाया उन्होंने, और खिलाने के बाद क्या कहा सुनिए। आज सुफल तप तीरथ त्याग, आज सुफल जप जोग निराग, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम ही लोक। देखिए, 1 से 6 के बाद, 1 से 6 के बाद 1 2 3 4 5 5, 1 से 6 के बाद 5 दो 5 छुपाई क्या। आज सुफल, ये आज सुफल 2 बार बोलते हैं। जब आपको अच्छा लगता है ना, वही शब्द 2 बार बोलते हैं। भरद्वाज को बहुत अच्छा लगा, भगवान आए हैं तो कहते मेरा जीवन आज धन्य हो गया, मेरा तीर्थ, मेरे तपस्या, मेरे त्याग, मेरा जप योग सब हो गया है। जप से देखो, जप से कहते हैं भक्ति भाव, योग से कहते हैं ज्ञान योग, और विराग से कहते हैं कर्म योग। अर्थात तीनों योग जो साधना है वो मैंने कर लिया है। सकल सफल शुभ साधन साजो, जितना साधन था आज सफल हो गया है, ये मैं धन्य हो गया जीवन। भगवान भरद्वाज के वचन सुन करके बहुत खुश हो गए, और भगवान लीला की दृष्टि से सकुचा भी गए, और कहा मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वो बड़ा हो जाता है। आप महान साधु है, संत है, ऋषि है, गुरु है, आप मुझे आदर दिया है, आपके कारण बहुत हमें आनंद लगा। भगवान राम उस रात में रुके। देखो, बहुत ऋषियों से भगवान मिलते हैं, बहुत कम ऋषियों के रात में रुकते हैं। वाल्मीकि के पास रुकते नहीं है। वाल्मीकि, हम कल देखेंगे वाल्मीकि, वहां प्रवचन के बाद निकल जाता, कहते हम जाते हैं। भगवान वाल्मीकि ने चित्रकूट कहते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पर रुकते हैं, तो रात में रुकते हैं। उन्होंने साधना आदि सब किया। बाद में उन्होंने जब सवेरे हुआ, पूछा कि इतना, देखो 3 ऋषियों से बड़ा सुंदर पूछते हैं। भगवान से मार्ग पूछते हैं, ठीक है, और वाल्मीकि से कहाँ रहना पूछते हैं, और अगस्त्य से मंत्र पूछते हैं, किस प्रकार के मंत्र करना है, साधन पूछते हैं। ये तीनों ऋषियों से 3 चीजें पूछते हैं। यहाँ मार्ग पूछते हैं। तो स्नान किया, और उसके बाद भगवान ने स्नान करने के बाद, देखना पढ़ना 108 दोहा के बाद, राम सप्रेम कहु मुनि पाही, नाथ कहिय हम के ही मग जाई। मग मने रास्ता, मार्ग, हम किस मार्ग में जाएंगे। भगवान जानबूझ के कहते हैं हम आप साधक है, हमें भी कौन सा मार्ग प्रयोग करना है। तो उन्होंने क्या किया पता है, क्योंकि मार्ग बताया था, तुरंत 50 शिष्य आ गए। वो 50 शिष्य आ गए, इसका अर्थ साधु संत ने बताया पता है, 18 पुराण, 18 कितने हुए, 6 शास्त्र, 6 माने ये जो दर्शन कितने हुए, 4 उपवेद और 4 वेद, 50 हो गए। उन्होंने क्या किया, 4 को ही चयन किया, अर्थात 4 वेद को चयन किया। इसी में सब कुछ है संवेद, कितना सुंदर है। तो 4 वेद को, 4 शिष्य को चयन किया, और कहा कि ये रास्ता दिखा दो। भगवान श्री राम 4 शिष्यों के माध्यम से चल पड़े जंगल, और आगे जाकर के कल, अभी भगवान रात हो गई है, भगवान को वनवास में रास्ता में जाने दीजिए। कल भगवान वाल्मीकि जी से मिलेंगे, फिर वाल्मीकि जी से क्या प्रश्न उत्तर होगा, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। वो बात हम लोग कल देखेंगे। इससे अयोध्या कांड के ये प्रसंग है भरद्वाज ऋषि के। अब जब भरत जी से मिलेंगे ना भरद्वाज, तब तो कहते हैं मुझे लगा
जब भगवान श्री राम का दर्शन कर पाया था ना भरत, तो भगवान का दर्शन का पुण्य क्या है मैं समझ गया था ना। क्या, जितने साधनों का फल है वो भगवान राम का दर्शन। समझो ठीक से, क्या जितने साधन का, भक्ति योग, कर्मयोग, तप, वैराग्य, स्नानम, तीर्थम, सब साधन का फल क्या है? भगवान राम का दर्शन। तो राम का दर्शन तो कर लिया, मगर मेरे मन में एक प्रश्न आ गया, क्या राम का दर्शन का फल क्या है? मैं समझ में नहीं पा रहा था। भरत, तुम्हें देखने के बाद समझ में आ गया। राम दर्शन का फल है संत दर्शन। जीवन में भगवत दर्शन हो गया तो मत समझना कि खत्म हो गया, नहीं, भगवत दर्शन हो गया तो संतों का दर्शन अगर मिलता रहा, सत्संग मिलता रहा, तो जानना भगवत दर्शन का फल पूर्ण हुआ। बोल सियावर रामचंद्र की। कल जैसे बताया गया था कि आप लोग दूसरे को भी बोलो, ऐसा मौका ले। ऐसे एक प्रसंग है जो भगवान राम के साथ सत्संग हो रहा है, तो हमें इस सत्संग से बहुत कुछ मिलता है। और सवेरे हम ले रहे हैं एक सुंदर वेदांत के ग्रंथ है जो हमारे जीवन में अवश्य मैंने होता है। एक एक मृत्यु का भय, इनसिक्योरिटी भाव है, उसको लेकर के सनत कुमार प्रवचन दे रहे हैं धृतराष्ट्र को। विदुर जी बैठे हैं तो धृतराष्ट्र को दे रहे हैं, बड़ा सुंदर प्रश्न है, आत्मज्ञान है। वो आपको और 4 दिन मिलेगा, 11, 12, 13, 14, ये भी 4 दिन मिलेगा और शाम को। तो वो आप तो आ ही रहे हो, दूसरे को भी बोलो, वो भी भाग ले, आनंद ले। हरिओम।